Hey class, next topic from chapter number 10 India Agriculture. Last time हमने cover किए थे दो crops that were paddy and wheat, and in this session we will cover few more crops. Jawar, bajra, maize and barley are the major coarse grains grown in India. मोटा अनाज जो इंडिया में उगता है उसमें जवार, बाजरा, मेज, बार्ली ये सभी उगाए जाते हैं. उसमें सबसे पहले जवार. नाउ जवार जिसे जौ कहा जाता है. जवार इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड व्हीट. चावल और गेहूं के बाद में थर्ड पोजीशन में जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो अनाज है जवार. दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली इन ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ सदर्न पेनिनसुला. सदर्न पेनिनसुला का जो ड्राई रीजन है, लेस रेनी रीजन है, वहाँ पे भरपूर मात्रा में इसको उगाया जाता है. जवार इज बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप, यानी कि रेनी सीजन में भी ग्रो होता है एंड विंटर में भी ग्रो होता है ये क्रॉप. टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक एंड लूमी सॉइल, ये सारे इसके फेवरेबल कंडीशन है जिसमें ये अच्छे से ग्रो होते हैं. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात. Maximum farming of jawar in Gujarat is done in सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट. सबसे ज़्यादा गुजरात में ये सूरत और तापी में प्रोड्यूस किया जाता है. मिलेट, दैट इज बाजरी. मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स. मिलेट को ग्रेन ऑफ लेबरर्स कहा जाता है, यानी कि मजदूरों का अनाज कहा जाता है. वाई? बिकॉज लेबरर्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो एक तो सस्ता होता है इन टर्म्स ऑफ अदर ग्रेन्स, इसका आटा बहुत सस्ता मिल जाता है. एंड दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस होता है, तो ये हेल्दी डाइट के साथ साथ इनको चीप भी मिलता है, इसीलिए लेबरर्स इसको प्रेफर करते हैं. It is grown in region having temperature between 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 40 to 50 सेंटीमीटर, यानी बहुत ज़्यादा बारिश बाजरी को चाहिए नहीं होती है. एंड लाइट सैंडी सॉइल, यानी कि एलुवियल सॉइल भी नहीं चाहिए, सैंडी सॉइल होती है उसमें भी ये ग्रो हो जाता है इजीली. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. द बनासकांडा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात. मिलेट के प्रोडक्शन में गुजरात में कौन लीड कर रहा है? बनासकांठा. मेज, मकई जिसे बोलते हैं. दिस इज अ खरीफ क्रॉप दैट इज ग्रोन इन रेनी सीजन. मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट. चावल और गेहूं के बाद में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो क्रॉप ग्रो किया जाता है दैट इज मेज. Maize is grown more in hilly area and it is a staple food of people. हिली एरियाज के लोगों का ये एक स्टेपल फूड है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है वहाँ पे ये चीज़. Maize contains starch, oil, protein, biofuel, etc. So it is used more in industrial products. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने वाले गुड्स होते हैं, उसमें मेज़ का यूज़ ज़्यादा किया जाता है. Because it contains starch, oil, protein and biofuel. Even many items like cornflakes मकई से बनते हैं, तेल भी बनता है, तो ये सारी चीज़ों में ये बहुत काम आता है. स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड जहाँ पे वाटर का जेंटल फ्लो होता है आर मोर सुटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन, यानी कि ब्लैक सॉइल. स्लोपी रीजन हो, यानी कि फ्लैट सरफेस पे जहाँ पे पानी एक जगह पे ठहर जाता है, ऐसी जगह पे मकई का उगना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये फेवरेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी अगर होगी 40 अबाउट तो वहाँ पे मकई ग्रो नहीं कर सकते हम. Its usage is increasing as animal fodder, dhani and the oil. ऑयल के लिए एज एनिमल फूडर एंड धानी दैट इज पॉपकॉर्न्स, इन सब में इसका यूसेज बढ़ रहा है. इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फूडर मेकिंग पॉपकॉर्न एंड फॉर एडिबल ऑयल. मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मेज आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. गुजरात में मेज सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? पंचमहल, दाहोद,
साबरकांठा एंड अरावली, यानी जहाँ पे स्लोपी रीजन है वहाँ पे ये क्रॉप अच्छे से ग्रो होता है। पल्सेस। पल्स इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। वेजिटेरियन पीपल के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है दैट इज पल्सेस। तुअर, मूंग, ग्राम, पीज, बीन्स, मट, उड़द एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज पल्सेस। तुअर, उड़द, मूंग, मट ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। ग्राम, पीज एंड लेंटिन जिसे मसूर कहा जाता है आर राबी क्रॉप्स। पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वेयर रेनफॉल इज मोर। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे ये क्रॉप ग्रो नहीं होते हैं, अदरवाइज सारे ही स्टेट में इनको ग्रो किया जाता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में होता है बट दीज आर मेजर स्टेट्स। इन गुजरात तुअर इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। गुजरात में तुअर जो है जिसको हम एज दाल भी यूज़ करते हैं एंड ग्रीन वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं वो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। मूंग एंड मट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट। नाइट्रोजन इज रीइंस्टेटेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस। पल्सेस उगा के क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है वो सॉइल में वापस से रीइंसर्ट किया जाता है, रीइंस्टेट किया जाता है। बिकॉज राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है उसमें ये सारे लेग्यूम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सो पल्सेस ग्रो करके नाइट्रोजन को रीइंस्टेट किया जाता है इन द सॉइल। So it is grown as an intercrop along with or after the main crops. तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इंटरक्रॉप्स यानी बीच बीच में ग्रो किया जाता है, मेन क्रॉप्स के बाद में या उनके साथ में। Things to know about one of the very important crop that is nagli or ragi. It holds a unique place in the grass food crops sown in Gujarat. It is the staple food of आदिवासी और एबोरिजिन पीपल इन हिली रीजन। हिली रीजन के जो आदिवासी लोग होते हैं उनका ये स्टेपल फूड है, दैट इज मेन क्रॉप है। Among all grass food crops sown in Gujarat and in India, the per hectare production of nagli is the maximum. जितने भी ग्रास फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं गुजरात में, इंडिया में, उसमें पर हेक्टर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नगली का है। नगली इज नोन एज finger millet or African millet in English and is known as bauta in Gujarati. गुजराती में इसे बावटा बोला जाता है। रागी, नगली, फिंगर मिलेट, अफ्रीकन मिलेट ये सारे इसके अदर नेम्स है। नगली इज एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस ग्रास फूड क्रॉप्स एंड न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। There is more of protein, minerals and vitamins in its grains. Grains में इसके vitamins, proteins, minerals बहुत ज़्यादा होता है। As there is more fiber in nagli, नगली में fibers भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए it is advantageous for the patient of diabetes and cardiac patients. जिनको शुगर की बीमारी होती है, डायबिटिक पेशेंट्स जो है, कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट की बीमारी वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद क्रॉप है। The proportion of calcium and iron is also more in nagli compared to other crops. अदर क्रॉप्स के साथ में कंपेयर करें तो इसमें कैल्शियम और आयरन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग माल न्यूट्रिशन एंड इन मेकिंग ऑफ बेबी फूड। जो बेबीज़ के लिए खाना बनाया जाता है, बेबी फूड जो होता है उसमें भी नकली यूज़ किया जाता है। द आदिवासी फार्मर्स ईट रोटला मेड फ्रॉम द नगली फ्लोर। जो इसका रागी का आटा होता है उससे रोटना बना के खाते हैं। Beside biscuits, chocolates, toast, naan khatais, wafer, papdi, etc. are also prepared from its flour. And इसको generally use किया जाता है in the food that is made on fast. तो जो उपवास का खाना होता है उसमें भी रागी यूज़ किया जाता है। Oil seeds, groundnut, that is सिंगतेल, तिल, that is तिल sesame oil, सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, कैस्टर ऑयल, दिवेल तेल, मस्टर्ड, सरसों का तेल, सनफ्लावर, these are all seeds which are considered to be oil seeds. They hold an important position in Indian meal और खाने में तेल के बिना खाना बनाना it's like impossible task.
After edible oil is extracted from the oil seeds, the remaining oil cake is used as animal fodder and also as biotic manure. तो जब ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो इन सारे सीड्स का ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो ऑयल केक बचता है उसको एनिमल फूडर में एंड बायोटिक मैन्योर में यूज़ किया जाता है. So first of all, groundnut. Groundnut holds an important position in oil seeds. ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है. ब्लैक एंड अ मिक्सचर ऑफ लूमी एंड सैंडी सॉइल. लूमी और सैंडी सॉइल का मिक्सचर हुआ, ब्लैक सॉइल हुआ. लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर, यानी कि जो पानी को सोख कर ना रखे. 20 to 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंड 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल आर फेवरेबल conditions. Groundnut is sown as kharif crop. As such, it is grown as kharif crop, and wherever there is irrigation facilities, it can be sown during summer also. But जहाँ पे irrigation facility अच्छी है वहाँ पे इसको as summer crop भी grow किया जा सकता है. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट. जहाँ पे ब्लैक सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल का मिक्सचर, ये सारा जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पर ये क्रॉप ज़्यादा उगाया जाता है. सो इसके मेजर प्रोड्यूसर्स जो है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र है. इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. और पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट गुजरात में उगाया जाता है. डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जूनागढ़, गीर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, these all produce groundnut. Groundnut oil is used more in Gujarat as edible oil. Sing tel, it is used more as edible oil in Gujarat. Next is sesame, that is til. Til oil is used in India since ages. तिल का तेल कई सालों से इंडिया में यूज़ किया जाता है. इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ रेन बेस्ड खारिफ क्रॉप. नॉर्थ इंडिया में क्या है, ये रेन बेस्ड खारिफ क्रॉप है, यानी कि बारिश के अकॉर्डिंगली ये जो क्रॉप है वो ग्रो होता है इन नॉर्थ इंडिया. इन साउथ इंडिया इट इज़ सोन एज राबी क्रॉप एंड ओकेजनली एज जायद क्रॉप ऑल्सो. लेकिन साउथ इंडिया में ये एज राबी क्रॉप ग्रो किया जाता है और कुछ टाइम पे जायद क्रॉप के जैसे भी ग्रो किया जाता है. ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ग्रो तिल. अमंग ऑल ऑयल सीड्स, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, तिल हैज़ मोर कंटेंट ऑफ ऑयल, यानी कि पर केजी जो सीड्स होते हैं उसके अंदर ऑयल जो निकलता है वो ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा तिल में होता है. इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल. खाने के तेल में यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश. गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन. एरिया सोन में भी और तिल के प्रोडक्शन में भी, दोनों में ही गुजरात का रैंक फर्स्ट आता है. बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम तिल. मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज डन बाय इंडिया. और मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है, यानी कि कंट्री से बाहर जब तिल भेजा जाता है तो वो भी सबसे ज़्यादा इंडिया का ही है. मस्टर्ड, सरसों जिसे कहा जाता है. दिस इज़ अ राबी क्रॉप एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया. और नॉर्थ इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स ऑयल आर यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड ऑल्सो एज एडिबल ऑयल. मस्टर्ड सीड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, उसका तेल यूज़ किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एडिबल ऑयल. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, these are the major producers of mustard. Coconut is a plantation crop of hot and humid coastal climate and saline land. प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि इसे स्पेशल टेक्निक्स के साथ में ग्रो किया जाता है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, कोस्टल क्लाइमेट, सलाइन लैंड यानी सॉल्ट का कंटेंट भी इसको चाहिए, इसके पानी में होना चाहिए. इन इंडिया द कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार. जहाँ पे भी कोस्टल लाइन है वहाँ पे ये क्रॉप ग्रो किया जाता है. इन गुजरात कोकोनट इज ग्रोन इन द कोस्टल रीजन. अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप्ड. और अभी क्या किया जा रहा है, एक स्पेशल टाइप का कोकोनट ट्री जो कि हाइट में छोटा हो. अदरवाइज कोकोनट के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, तो उसके ऊपर चढ़ना और कोकोनट को निकालना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री का यील्डिंग डेवलप किया जा रहा है कि जिसकी हाइट छोटी हो.
In South India, coconut oil extracted from the coconut kernel is used as edible oil. साउथ में वो खाने के तेल में भी यूज़ करते हैं. अदरवाइज इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी other purposes also. Besides, its water is useful as a healthy drink. समर में कोकोनट का पानी, नारियल पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है एज अ हेल्दी ड्रिंक. कैस्टर ऑयल, कैस्टर जिसे दिवेल बोला जाता है लोकली. इट इज़ बोथ खरीफ एज वेल एज राबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप भी है और राबी क्रॉप भी है. With 64%, India is the largest producer of castor in the world. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड कहाँ होता है? इंडिया में. दैट इज 64%. चाइना एंड ब्राज़ील कम्स द नेक्स्ट. अबाउट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात. और जितना पूरे कंट्री में होता है उसमें से 80% गुजरात में प्रोडक्शन होता है. आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर द अदर प्रोड्यूसर्स. गुजरात में द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली ये सारा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं. द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, sunflower, paddy and maize also are used increasingly as edible oils. और कॉटन में से सनफ्लावर ऑयल में से पैडी में से जो तेल निकलता है, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज, इन सब से जो तेल निकलता है वो भी एज एडिबल ऑयल अब उसका यूसेज बढ़ रहा है. So in this session we covered the coarse grains and the oil seeds.